इस मुझे डर भी लग रहा है, अंधेरा है इधर काफी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह आपकी शुभ एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। मेरे सारे ब्लॉग आप लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए। और आज का जो मेरा नया ब्लॉग है वो आउटसाइड में रहेगा। तो आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ हमारा दिल्ली का फेमस पुराना किला। तो वहाँ की आज की क्या कंडीशन है, क्या वहाँ का सिचुएशन है, या क्या वहाँ पे रूल्स ऑफ रेगुलेशन हो गए हैं, क्योंकि मुझे भी काफ़ी साल हो गए हैं वहाँ पर गए हुए। काफ़ी साल बाद मैं जाऊँगी, तो देखते हैं वहाँ पर चलकर आज का क्या हिसाब किताब है और क्या सीन है। ये जस्ट दिल्ली का जो जू है, चिड़ियाघर है जो, उसके जस्ट बराबर में ही है ये। मतलब कि मुश्किल से 5-10 मिनट का डिस्टेंस होगा। बस जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है। बाय मेट्रो से ही हम कवर करने वाले हैं और 5 बजे तक वो खुला रहता है। 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। और सर्दी में तो मालूम ही है आप लोगों को कि दिन भी छोटे होते हैं, तो इसलिए मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, नाश्ता वाश्ता करती हूँ और निकलती हूँ अपनी आगे की राइड पर। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। टड़ांग! तो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि आज का विजिट मेरा है पुराना किला। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ अपना बैग शैक टांग कर। तो मैं निकलती हूँ आगे के टूर के लिए और आपको बीच रास्ते भी दिखाती जाऊंगी। ठीक है, आज का सफर करेंगे मेट्रो से। तो चलिए चलते हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ सुप्रीम कोर्ट, और कहते हैं इसके आसपास ही पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट से मेट्रो स्टेशन है, तो हम थोड़ा बाहर निकल जाते हैं। अब हम यहाँ से पूछेंगे पुराने किले के लिए किस तरफ से जाना है। अगर पैदल होगा तो पैदल कवर कर लेंगे, नहीं तो रिक्शा वगैरह कर लेंगे। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ अपनी मंजिल पे, यानी कि पुराने किले के सड़कों पे। तो आइए गाइस, देखिए सामने क्या है मेरे। पुराना किला दिख गया। तो चलते हैं फिर थोड़ा सा उसके और नजदीक। जितना इसके नजदीक जा रहे हैं उतना ये बड़ा होता जा रहा है। लगेगा अंदर जाकर एंट्री फीस है या नहीं है। गाइस, अब मैं आपको एंट्री गेट से लेकर जा रही हूँ। ये है एंट्रेंस। गाइस, यहाँ पर 30 रुपीज एंट्री फीस लग रही है और ये आपको टोकन मिल रहा है। देखिए, पास से देख लीजिए, ये 30 रुपीज। तो गाइस, मैंने एंटर ले लिया है किले के अंदर।
एक्चुअली क्या है, यहाँ पर इन्होंने माइक अलाउड नहीं किया है, तो माइक मेरा इन्होंने बाहर रखवा दिया है। तो अब मुझे जो भी बोलना है इसी तरीके से बोलना पड़ेगा। अगर कुछ रहेगा तो मैं आपको बता दूँगी। जब चलिए गाइस, अब हमने अंदर आ गए हैं और हम बिल्कुल मेन गेट पे खड़े हैं अपने किले के, पुराने किले के। तो अब चलते हैं अंदर, इसमें देखते हैं अंदर क्या देखने को मिलता है। आइए मेरे साथ। राष्ट्रीय ध्वज दिख रहा है हमारा भारत का। गाइस ये देखिए कितना पुराना दरवाजा है और इसको मेंटेनेंस करके रखा हुआ है। मतलब कि अगर कहीं से ये टूट भी रहा है तो उसको सपोर्ट दी गई है इस लोहे की। ये दरवाजे इतने बड़े बड़े हैं ना, हमारे जैसे 8 लोग की हाइट होगी तो दरवाजा बनेगा। ये देखिए दरवाजे में ये छोटा सा दरवाजा है जिसमें से बंदे निकलते जाते होंगे, और जब कोई सेना निकलती होगी तो ये पूरा फाटक खोल दिया जाता होगा। आराम से निकल सकता है। एक 6 फुट की भी हाइट होगी ना, वो भी आराम से निकल सकते हैं। थोड़ा और अंदर की तरफ रेस्टरूम बना हुआ हो, यहाँ पे सिपाही वगैरह उसके अंदर ये इसको कहते हैं बड़ा दरवाजा। वैसे भी बड़ा दरवाजा तो है ही, और ये मुख्य किले का मुख्य दरवाजा है। इस वक्त गाइस में बिल्कुल सेंटर में हूँ किले के। तो हम इस तरफ चलते हैं, इस तरफ चलते हैं, स्ट्रेट चलते हैं, सीधा चलते हैं। ये इधर का हम आते हुए भी देखेंगे। यहाँ पे हमको इस साइड में जो है, यहाँ पर मिलेगी बावली, शेर मंडल और उत्खनन अवशेष, जहाँ पे कुछ सामान रखा होगा, हमाम और हुमायूं का दरवाजा। तो ये 4 चीजें इस साइड में है। फिर देखते हैं इन चारों चीजों को। ये एक किला सा आया है छोटा सा, इसके अंदर देखते क्या है। काफी बड़े बड़े पत्थरों का ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, और मुझे नहीं पता ये क्या है। ये तो अच्छा लग रहा है। एक बड़ा दरवाजा होगा, ये यहाँ के किले के अंदर की बहुत पुरानी मस्जिद है। देखते हैं इसमें। जो दरवाजा में खटखटा रही थी ना, जो खुल ले रहा था, वो ये वाला है। ये अंदर से लोके से नहीं होता। गाइस ये संगमरमर के पत्थर से लिखा हुआ है, और जैसा जिसका ताजमहल बना हुआ है सेम वही पत्थर से यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है। शील्ड लगा दी है, फिर उस पर लिखा गया है। तो पत्थर काफी चिकना है।
सारा एडजस्ट है यहाँ पर तो। जिसमें स्टेयर्स बनी हुई है शायद इसके ऊपर जाने के लिए। कितनी पुरानी है ये, और ऊपर कुछ दिख भी रहा है। यहाँ से देखेंगे तो ऊपर विंडो भी दिख रही है। अब इन्होंने बंद किया हुआ है ये गेट, पहले तो भी अलाउ करते होंगे ऊपर तक जाने का, लेकिन अब बंद करेंगे। आइए मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये हो रहा है और यहाँ पे स्टेयर्स है, उसमें से उतर के शायद ये यहाँ पर कुछ होता होगा। क्या होता होगा? किसी को सजा देते होंगे या यहाँ पे कुछ हमाम होता होगा। हमाम लग रहा है हुआ। देखिए कितना गहरा है, देखिए काफी गहरा। लोगों ने इसके अंदर पैसे भी फेंके हुए हैं, इसके अंदर कॉइन डालिए और अपनी विश पूरी करिए। मुझे नहीं पता इसका क्या सीन है, बट इसके अंदर लोगों ने काफी पैसे फेंके हुए हैं। जो भी है ठीक है। अभी यहाँ पर दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ देखते क्या है। तो अब हम जिस तरफ जा रहे हैं ये पुराना किला, ये पांडवों के टाइम से ही है। बहुत पारंपरिक किला है ये, और 1538 में हुमायूं द्वारा ये बनाया गया था। तो काफी एक्साइटमेंट हो रही है लोगों की। हमारे जो पांडव हैं उन्होंने भी इस जगह पे अपना टाइम बिताया था। इसको इंद्रप्रस्थ भी बोलते हैं। बावली का जिक्र बाहर हो रहा था, जो मैंने आपको दिखाया भी था। तो उस बावली के पास हम आ गए हैं। यही बावली, उस टाइम पर सभी लोग यहाँ पर अपना नहाना धोना करते होंगे। अभी तो इसमें पानी बहुत नीचे है, हो सकता है उस टाइम पे काफी ऊंचाई पर पानी आता हो और लोग यहीं आसपास में कहीं पर बैठकर अपना स्नान किया करते होंगे। तो यहाँ पे राजा तो नहीं आता होगा, यहाँ पर जो आम जनता होती है, जैसे जो किले के अंदर रहते हैं, ये शायद उन लोगों के लिए ही होगा। या फिर हो सकता है नहाने धोने का नहीं होगा, तो पीने के पानी वगैरह लेने आते होंगे। बावली बोले तो कुआं, तो ये पीने का पानी वानी यूज करने वाला पानी शायद यहीं से लेते होंगे। अब सामने देखो, हाँ एक किला नजर आ रहा है, वो क्या है क्या नहीं उसके पास जाके मालूम चलेगा। गाइस, जैसे हमारे आज के टाइम में लाइब्रेरी होती है ना, तो ये उस टाइम का शेर मंडल कहलाया जाता है। हुमायूं ने अपनी बुक्स वगैरह पुस्तक वगैरह रखने के लिए यहाँ पर शेर मंडल बनाए हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं उस दरवाजे पर, जो कि इस लाइब्रेरी के अंदर जाने का होगा। और अभी ये अंदर से शायद लॉक है, खुल नहीं रहा है, तो एंट्रेंस बंद किया हुआ होगा यहाँ का। तो ये है यहाँ की लाइब्रेरी। ये थोड़ा सा मेरी तो आवाज़ भी गूंज रही है, पूरा खाली है ये, कि जहाँ आवाज़ गूंजती है इसका मतलब अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो ये पत्थर है, लाल पत्थर जिसे लाल संगमरमर भी कहते हैं, टूट रहा है, ये डैमेज होता जा रहा है। तो जगह जगह ऐसे टुकड़े भी नजर आ रहे हैं। चीजें होती है उनको थोड़ा
संभाल के भी रखना चाहिए। तो वो मैंने यही छोड़ दिया है और हमें मांगने चलते हैं, आगे देखते हैं क्या देखने को मिलता है। अब चलते हैं, ये हमें रास्ता किस तरफ लेके जा रहा है ये देखिए। तो अब आए हैं, वो बावली देखी थी हमने और ये है हमाम, इसे कहते हैं हमाम। ये लोग यहाँ पे अपना नहाना धोना करते थे, तो उसको ही देखते हैं हम। अब इसके ऊपर मुझे चढ़ना पड़ेगा और मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी, जो मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर चढ़ाएगा। तो मेरा कैमरामैन मुझे ऊपर चढ़ाने वाले हैं। सर्दी में तो कपड़ा पहने हुए होते ना, चढ़ना मुश्किल हो जाता है। गाइस देखो हमाम, ये ऐसा है, थोड़ा जिग जैग टाइप में और चढ़ते हैं इसके ऊपर। तो हम थोड़ा सा और चढ़ जाते हैं। ये ऐसे बना रखा है, छोटे छोटे कप टाइप से जैसे होता है। ये तो बहुत गहरा है, काफी गहरा है। बहुत से सीढ़ियाँ दी हुई है कि जो नीचे जाके नहाना चाहता है वो नीचे भी जा सकता है। गाइस अब सामने कुछ है इसमें, वहां चल के देखते हैं क्या है। हमने 3-4 चीजें तो ऑलमोस्ट देख ली है, अब हम देख रहे हैं आगे की क्या चीजें। फ्लैग वगैरह लगाते होंगे क्योंकि कुछ है उधर स्टव लगाने का, तो राजा महाराजा यहाँ पर अपने फ्लैग वगैरह लगाते होंगे। गाइस यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ दिख रही है, देखो अंदर की तरफ जा रही है। अब ये रास्ता कहाँ जा रहा है, किधर नहीं जा रहा मुझे नहीं पता, लेकिन उसका वहाँ देखिए सारा जंगल जंगल जैसा लग रहा है। तो नीचे जाना मुझे थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है, तो इसको हम यहीं से बाहर से देखते हैं। अब एक हमें आगे कुछ किला दिखा है, उसमें देखते हैं क्या देखने को मिलता है। देखिए हमें कितनी बड़ी बड़ी लाइटिंग लगी हुई है। आ गए हैं हम इसके पास, अब इसके अंदर की तरफ जाने का सीढ़ियाँ है, चलते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो सैनिक वगैरह होते थे ना, उनका रेस्ट रूम पर आना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हो गया। यहाँ के सारे रास्ते बंद करे हुए हैं, देखिए वहाँ पे भी लॉक लगा रखा है, इधर भी लॉक लगा रखा है। मतलब कि हो सकता है ऊपर चढ़ना थोड़ा क्रिटिकल हो, इसलिए लॉक लगा रहा है। ड्रेन तो नहीं है, पत्थरों का कुछ बना हुआ था ये। देखो ये यहाँ पे इस तरीके से क्यों रखा गया है ये नहीं पता, ये बहुत सारा रखा हुआ है। या फिर हो सकता है यहाँ पे कुछ बना हुआ हो, वो टूट टाट गया हो, तो उसका नीचे का हिस्सा छोटा हुआ हो। विंडो देखिए यहाँ की, पर चला रहा होगा तो वो यहाँ पर नजर भी रखता होगा, अपना खाना पीना सब चीज यहीं रखता होगा वो, अपने अस्त्र शस्त्र दूरबीन वगैरह जो होता है सब। आज मैं इसका ड्राइवर बन जाती हूँ। कहाँ चल रहा है आपको, कहाँ चल रहा है गाइस बताइए। मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगी,
आ जाइए, बैठिए, पीछे बहुत सारी सीट। मेरी इस गाड़ी में वही बैठेगा जिसने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ होगा। अब हम इससे राइट साइड जा रहे हैं। पहले लेफ्ट साइड गए थे, अब राइट साइड जा रहे हैं।